सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे कक्षा 8 का तृतीय पाठ है डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत की या डिजिटल इंडिया की चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य इस पद का कै भाव है, क्या भाव है, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, यह जानने की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ ही मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। आसीत् यानी था और अस्ति यानी है। मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या भी श्रुति परंपरा से यानी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तिने काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तने काले बदलते हुए समय में कर्गदस्य लेखन्याच कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। कि समय के बदलने के साथ ही कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया गया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता अस्ति बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठति। टंकन यंत्र के आविष्कार से तो यानी टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा तो और भी गति मिल गई। यानी वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा को और भी गति मिल गई और तेजी से बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। आज संपूर्ण कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से पूरे होते हैं, साधित होते हैं यानी पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म, और कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग को काटा जाता है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक यानी कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता वृक्षों के काटने में कमी होगी, ये हमें विश्वास है कि कंप्यूटर के आविष्कार से यानी कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों के काटने में कमी आएगी, यह हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार से आपने यानी बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण सम्पाद्यते। बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से ही पूरे होते हैं, संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका भवन्ति। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग यानी ऐप है जिसमें मुद्रा रहित
विनिमय होता है, यानी मुद्रा रहित लेन देन में सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अध्ययन नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलगाड़ी के टिकट और वायुयान के टिकट आज अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदृश्य वयं सौकर्येण यात्रा आनंदग्रही। कि आज चल दूरभाष यंत्रे की सर्वाणी पत्राणी सारी टिकटें अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल हमारे टेलीफोन में या हमारे फ़ोन के ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित है। सारे टिकट हमारे फ़ोन के ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित है, जिसे संदृश्य यानी दिखाकर, वयम हम सौकर्येण यानी आसानी से या सुगमता और आनंद से यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम् आवश्यकता अध्ययन ने अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए या इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कारण माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कारण के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं यानी वह दिन, न अतिदूरम दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्र टेलीफोन लेकर सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के कपड़ों को खरीदने में या वस्त्रों को खरीदने में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्योः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेक बुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी लगभग समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषण शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। अभ्यास पुस्तिकाओं, कागज की और नए ज्ञान की अन्वेषण यानी कागज की अभ्यास पुस्तिकाओं की और नए ज्ञान की अन्वेषण के लिए या नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी, जिसे हम डिक्शनरी बोलते हैं, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। यानी अपरिचित मार्ग को जानने के लिए हमें मानचित्र या मार्गदर्शक की भी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते कि यह सब कुछ एक ही यंत्र कर सकेगा। शाकादि कार्यार्थम, फल कार्यार्थम, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कं प्रदातुं, किं बहूनां दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रणम् अलम्। सब्जी खरीदने में, फल खरीदने में, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए यानी धर्मशालाओं में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय का शुल्क देने में, विद्यालय और महाविद्यालयों का शुल्क देने में, किम बहुनाम अगर कहीं दान भी देना हो तो चल दूरभाष नामक यंत्र पर्याप्त है। डिजि भारतम इत्यस्य दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारत की ओर यानी डिजिटल भारत की ओर हम सब भारतीय द्रुत गति से यानी तेजी से बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं।